नमस्कार, मैं हूं विनय मिश्रा। आप देख रहे हैं एचडब्ल्यू न्यूज। बीतते समय के साथ चीन अपनी हरकतों के साथ बाज नहीं आ रहा है। चीन की हरकतों के बाद जहां मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार का बचाव करती नजर आ रही है, दूसरी ओर विपक्ष को सरकार को निशाने पर लेने का एक और मौका मिल ही गया है। दरअसल भारत और चीन के बीच जारी तनाव के दौरान जियो इंटेलिजेंस एक्सपर्ट डेमियन साइमन ने कुछ सैटेलाइट इमेज को देखकर नया खुलासा किया है। तस्वीरों से संकेत मिलता है कि चीन पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के पार एक पुल का निर्माण कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार झील के दोनों किनारों को जोड़ने वाला ये पुल चीनी क्षेत्र में आने वाली झील के एक हिस्से पर बन रहा है। इससे यह होगा कि पुल की मदद से चीन अपने सैनिकों और भारी हथियारों को तेजी से ले जाने की क्षमता बढ़ा सकता है। डेनियन साइमन के ट्वीट से पता चलता है कि झील के एक हिस्से में पुल का निर्माण लगभग पूरा हो गया है, जो चीन को अच्छी रोड कनेक्टिविटी देगा। पिछले साल भारतीय सैनिक यहां पेंगोंग झील के दक्षिण किनारे पर महत्वपूर्ण कैलाश रेंज की चोटी तक पहुंच गए थे। इससे भारतीय सेना को चीनी सेना के मुकाबले थोड़ी सामरिक बढ़त जरूर मिल गई थी। इस पुल के बनते ही चीन के पास इस विवादित क्षेत्र में सैनिकों को पहुंचाने के लिए कई रास्ते खुल जाएंगे। इस इलाके में पिछले साल दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई थी। बता दें कि 2020 से भारत और चीन के 50,000 से ज्यादा सैनिकों को पूर्वी लद्दाख के दिप्सांग में और दक्षिण में डेमचोक क्षेत्र में तैनात किया गया है। जून 2020 में गलवान नदी क्षेत्र में एक भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प में 20 भारतीय सैनिकों की मारे जाने की खबर आई थी। चीन का कहना था कि उसके 4 सैनिक मारे गए, जबकि भारत का कहना था कि चीन के कम से कम 40 सैनिक मारे ही गए होंगे। एक साल से ज्यादा समय लेने के बाद पिछले साल जुलाई में भारत और चीन ने संघर्ष स्थल से 2 किलोमीटर दूर जाने पर सहमति जताई थी। इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच बातचीत भी हुई थी। बीते 1 जनवरी को एक सरकारी चीनी मीडिया के पत्रकार ने अपने वीडियो ट्वीट में दावा किया था कि गलवान घाटी में चीनी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। लद्दाख में स्थित ये वही घाटी है जहां जून 2020 में चीन और भारत के सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष हुआ था। वीडियो में कुछ चीनी सैनिकों को किसी पहाड़ी इलाके में अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए दिखाया गया है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि ये गलवान घाटी ही है। गलवान में चीन की उकसाने वाली कार्रवाई का जवाब देते हुए इंडियन आर्मी ने भी नए साल पर गलवान घाटी पर तिरंगा फहराया है। इसकी तस्वीरें सेना की तरफ से मंगलवार को सार्वजनिक की गई हैं। बताते चलें कि चीन ने नए साल के अवसर पर भारतीय सेना को उपहार तो जरूर दिए थे। इसके बाद से यह अंदाजा लगाया जाने लगा था कि दोनों देशों के बीच गलवान में लंबे समय से जमी बर्फ नए साल पर पिघलने जा रही है। लेकिन इसके एक दिन बाद चीनी सेना ने भारतीय सेना को भड़काने का प्रयास करते हुए गलवान घाटी में अपने अधिकार वाले डेमचोक और हॉट स्प्रिंग वैली में अपना झंडा फहरा दिया। इसके बाद चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा था कि गलवान घाटी में 1 इंच भी जमीन मत छोड़ो। वहीं कुछ अखबारों में यह भी कहा गया कि चीनी मीडिया के ट्विटर हैंडल पर जो नया वीडियो है जिसमें गलवान घाटी में चीन का झंडा लहराता हुआ दिख रहा है, वो दोनों देशों के बीच असैन्य क्षेत्र घोषित हुए इलाके का उल्लंघन नहीं करता है। चीनी सेना के गलवान में झंडा फहराने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस ट्वीट में उन पर निशाना करते हुए उनसे कुछ सवाल भी पूछा। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अभी कुछ दिनों पहले ही हम 1971 में भारत की गौरवपूर्ण जीत को याद कर रहे थे। देश की सुरक्षा और विजय के लिए सूझबूझ व मजबूत फैसलों की जरूरत होती है, खोखले जुमलों से जीत नहीं होती है। आपको बता दें कि अरुणाचल में भारत का चीन के साथ सीमा विवाद जारी है। चीन ने पिछले दिनों अरुणाचल में भारतीय इलाकों के नाम बदल दिए थे। उसने अरुणाचल प्रदेश के 15 स्थानों के लिए चीनी अक्षरों, तिब्बती और रोमन वर्णमाला के नामों की घोषणा की थी। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि चीन के नागरिक मंत्रालय ने नियमों के मुताबिक जंगनान, चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत या जन्नांग कहता रहा है, वहां चीनी अक्षरों में तिब्बती और रोमन अल्फाबेट में जगहों का मानकीकरण किया गया है। जिन 15 जगहों के नाम बदले गए हैं उनमें से कई भारत और चीन के बीच विवादित हैं। बदले गए 15 नामों में से 8 रेसिडेंशियल प्लेस हैं, 4 पहाड़, 2 नदी और 1 पहाड़ी दर्रा है।
चीन ने दूसरी बार तिब्बत और अरुणाचल के नजदीकी जगहों का चीनी नाम देने का काम किया है। इससे पहले साल 2017 में चीन ने 6 जगहों का नाम अपने हिसाब से रख लिया था। एक और चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, दूसरी ओर लोग इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि वो अब तक चीन को लेकर कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। मामले पर नजर रखने वाले लोगों का कहना है कि इस मसले का हल सरकार पर स्थिति साफ करने का दबाव बनाकर और संसद का विशेष सत्र बुलाकर निकाला जा सकता है। अगर अभी कुछ नहीं किया तो जल्द ही अरुणाचल और सिक्किम भी भारत के हाथ से निकल जाएगा, ऐसा कुछ जानकारों ने अंदेशा जताया है। फिलहाल मोदी सरकार के कार्यकाल में चीनी आक्रामकता का कोई समाधान निकलता नजर नहीं आने वाला है। ऐसा होगा या नहीं होगा मोदी सरकार के कार्यकाल में, यह समय ही बताएगा। वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।